अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थिंक ह्यूमन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस टाइम जो क्लास 10 के ऑल द जो भी उनके पेपर्स थे, मॉडल पेपर, तो वो मैंने सारे अपलोड किए हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे वो जाकर देख देख सकता है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स। एंड अब जो नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी वो क्लास 11 की रहेगी, जिसके हर एक के मॉडल पेपर्स डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। एंड हम देखते हैं कि मतलब पैटर्न कैसा रहेगा। तो मॉडल पेपर जो इंग्लिश है, टाइम जो है वो 3 आवर्स तक रहता है, एंड जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 रहेंगे। एंड अब फर्स्टली अगर हम बात करें, सेक्शन ए रीड कंपर्शन रहता है, जिसमें आपको एक पैसेज मिलती है एंड उसके आपको नोट्स बनाने होते विद समरी। 4 मार्क्स रहते हैं एंड सूटेबल टाइटल उसका 1 मार्क्स रहता है, ठीक। एंड ये कुल मिला के फिर 10 मार्क्स रहते हैं। एक पैसेज दी जाती है, उसको आपको एक मेक नोट्स बनाने होते हैं, उसके 5 मार्क्स रहते हैं। समरी के उसके 4 मार्क्स रहते हैं। जो सूटेबल आप उसको लास्ट में एक टाइटल दे तो उसका 1 मार्क्स मिलता है। किस बेस पे, मतलब किस अबाउट है ये पैसेज, उसी को मतलब एक सूटेबल टाइटल देना, उसका 1 मार्क्स रहता है। उसके बाद आपको इसी सेक्शन ए में दूसरे ये मिलती है, दूसरी पैसेज, जो कि उसमें कोई समझ ये नहीं होता है। वो आपको केयरफुली पढ़नी होती है एंड उसके क्वेश्चंस देने होते हैं। वो उसके क्वेश्चंस दिए गए होते हैं नीचे and उसके आंसर्स निकालने पड़ते हैं इसी पैसेज में। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसके भी 10 मार्क्स रहते हैं, ठीक। एंड अब यहाँ पर ये बात रहती है कि आपको पैसेज केयरफुली अच्छी तरीके से पढ़नी, ताकि आप क्वेश्चन का भी अच्छे से आंसर दे पाओ। छोटे छोटे मोटे मोटे वर्ड्स में एक छोटा छोटा आंसर बना के आप एक अच्छा आंसर दे दे पाओ। वो भी एक अपने बात में एक बात होती है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, फिर इसमें ही कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं इसी तरीके से फिर अगर हम बात करेंगे, इसी तरीके से अगर इसमें कुछ वर्ड्स का एरर आएगा या कुछ सिमिलर होगा, उनकी मीनिंग्स वगैरह लिखनी है, वो सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। उसी के बाद अगर हम बात करेंगे सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ग्रामर पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए अच्छी तरीके से। ग्रामर में भी जो भी कुछ आता है उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एंड इसका जो पहला आएगा क्वेश्चन, मतलब वो 4 मार्क्स तक रहेगा। इसमें आपको कुछ अवेयरनेस, कुछ ड्राफ्ट पोस्टर लिखना होगा, जिसको 30 to 50 वर्ड्स तक आपको उसको खींचना है, उससे ज़्यादा नहीं खींचना है। तो इसमें आपको और पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। या न्यूज़पेपर पे कुछ कॉलम बनाने होंगे, वो सब चीज़ें वो अच्छी तरीके से देखो। ड्राफ्ट पोस्ट एडवर्टीजमेंट, लेटर राइटिंग या एसेज, इन पे आप अच्छी तरीके से प्लीज़ ध्यान दीजिए। आर्टिकल्स आते हैं, क्योंकि ये चीज़ आते रहते हैं ग्रामर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश पेपर का। एंड इंग्लिश इज़ द फुल ऑफ ग्रामर, दैट्स वाई कि मैं बोल रही हूँ कि ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसके 6 मार्क्स रहेंगे। ये भी आपको एक मतलब ऊपर दिया गया होगा, आपको एक लेटर लिखनी होगी एडिटर को, जिसमें आपको 74 ईयर्स ओल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ योर एरिया पास्ट अवे रिसेंटली, एंड उसके बारे में कुछ फिर इसी तरीके से नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ कि पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि उसके बाद आपको लेटर राइटिंग लिखनी हो, वो किसी और पे भी हो सकती है, ठीक। एक पैटर्न जैसा इधर रहेगा एंड उसका भी आपको और पार्ट ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे, आपको ईमेल पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। आपको फ्रेंड को भी भेज मतलब हो सकती है, मतलब सेंड करना, या अपने पापा को या अपनी और किसी रिलेटिव को, किसी भी मतलब ईमेल पे कुछ भी हो सकता है। वो भी 4 मार्क्स, इसको भी 50 to 80 वर्ड्स तक लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो आपको एक पर्सनल अकाउंट, हाउ टू मोबाइल फ़ोन इज़ इफेक्टेड इन द पर्सन। ये भी आपको ऐसे टाइप लिखना है। एक पर्सनल अकाउंट आपको ये मतलब इसके मोबाइल फ़ोन पे लिखना है। यहाँ पे लिखा है मतलब किसी और पे कुछ और होगा। तो उस तरीके से आपको एक पैराग्राफ टाइप लिखना है, वो 8 मार्क्स तक रहेगा। उसको 200 to 250 वर्ड्स तक लिखना है। एंड इसका भी आपको और पार्ट मिलेगा। ग्रामर में जो भी होगा उसका और पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको इसमें आपको कुछ ये दिए हो मतलब कि ये 8 मार्क्स, एंड ये हर साल आते हैं। हर साल जो भी मैंने पास पास प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, एवरी वन पेपर मैंने इसमें मतलब देखा है कि ये चीज़ आती रहती है। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक आपको पैसेज दी जाती है, छोटी पैसेज दी जाती हैं, उसमें आपको एरर्स निकालने पड़ते हैं। एरर्स क्या हो सकता है? एरर्स फुल मतलब पंक्चुएशंस हो सकती है, स्पेलिंग्स हो सकती है, वो आपको ठीक करनी है। तो
वो चीज़ होती है, आपको लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से देखना है कि पहला वर्ड किस लेटर से स्टार्ट, वो चीज़ देखनी है। हमें पता है कि सेंटेंस जो होता है वो स्टॉप होता है, उसके बाद हमें वहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाना होता है, वो चीज़ देखनी है, वो ध्यान में रखनी। नाउन किसके बाद आया है वो चीज़ देखनी है, सब्जेक्टिव, प्रोडक्टर्स, पंक्चुएशंस, कंजक्शंस, प्रोनाउंस, सारा कुछ देखना है। ठीक, तो वो 8 मार्क्स तक उस पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना होता है, एंड वो अपने 8 मार्क्स गेन कर पा सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक, उसके बाद आपका सेक्शन सी रहता है लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द एक्स्ट्रा गिवन बिलो द। आपको 10 मार्क्स का एक इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक मतलब या किसी पोएम में निकाल सकते हैं ये, किसी में, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक से ही निकाल। फिर उसके नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, फिर आपको बोलना है कि ये पोएट किस से निकली है, इसके अबाउट या कुछ भी इसमें जो भी लाइन वो आपको इलाबरेट करनी है। इसलिए मैं बोल रही टेक्स्ट टेक्स्ट बुक के साथ आप अपनी पढ़ाई करो, ताकि हर एक चीज़ आपको फिर हर एक चीज़ का अच्छे से फेस पर कर पाओ, तो वो चीज़ आती रहती है। क्योंकि पोएम्स में आमतर हर एक जगह ये स्टेंज़ा निकाल के फिर आपको इनका ये लिखना होता है एंड ये इलैबोरेट करना होता है। फिर आप मत इधर मत, फिर इंसान को सब कुछ पता चलता है कि इसमें क्या हुआ है आगे एंड क्या हुआ है पीछे। इसीलिए हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ना। एंड इसके 10 मार्क्स रहते हैं, इसका ए भी रहता है एंड बी भी रहता है। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स सॉरी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको इनमें मतलब ये आपको हमेशा कम ही करने पड़ते हैं, मतलब इनमें ये भी और पार्ट्स होते हैं, इनके आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। 3-3 का, हर एक मार्क्स का 3-3, हर एक क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स है, सॉरी। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है एंड ये आपको काम है, मतलब ये ब्रीफ क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, और ये उधर से ही बोल क्वेश्चन आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ा करिए, ताकि आपको पता चले कितने वर्ड्स तक लिखना है, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो जाए। ठीक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 to 200 वर्ड्स, इसके 6 मार्क्स रहेंगे, इसको आर पार्ट मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम बात करेंगे, वो भी आपको किसी मतलब ये आमतौर जो रहता है लास्ट वाला, जो आपको अच्छा वाला क्वेश्चन लिखना होता है, ये किसी भी मतलब जो भी आपके मतलब टेक्स्ट बुक में, किसी भी स्टोरी में, किसी भी पोएम में, किसी के मतलब जिसने वो पोएम लिखी हो, ऑथर, उनके बारे में लिखना होता है कि इसने इस चैप्टर में, इसने इस सॉरी स्टोरी में क्या बोला है, क्या इसका ये रहा मैन रोल, मतलब किस बारे में इसने चीज़ को ये किया, किसी भी मैन रोल, किसी भी मैन कैरेक्टर को आपको बोलेंगे कि यहाँ पे ये एक तरीके का करेक्ट स्केच होता है। एंड इसके 5 मार्क्स एंड इंपॉर्टेंट भी होता है, एंड ये ऑल ओवर द पैटर्न ऑफ द पेपर रहता है। मॉडल पेपर है 224 का, जनरल इंग्लिश क्लास 10th का, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 एंड टाइम जो है 3 आवर्स तक है। विश यू ऑल द बेस्ट होल। एंड इसके बाद और ये आएंगे पेपर्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स, तो ताकि वो भी इस चीज़ को पहले ही देखें किस तरीके से क्या आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।